हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का दहन सेकेंड में भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में जो है हम लोग कुछ चैप्टर देखे थे जिसमें अलजेब्रा और रियल नंबर भी देखे थे। ठीक है, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो एक नए चैप्टर देखने वाले हैं और वो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। त्रिकोणमिति देख रहे होंगे आप लोग, बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और बहुत इजी चैप्टर भी है, इसको आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसानी से इसमें जो है आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे इसको, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री है और त्रिकोणमिति है ना। तो पहले देख लीजिए, ट्री मतलब होता है, यहाँ पे इसमें इंग्लिश में भी देखिएगा तो ये 3 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? 3। 3 मतलब 3। ठीक है, और गोनोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द एंगल, है ना। इस सब का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ऑफ द एंगल। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि, है ना, कोई ऐसा, वैसे आपको इसमें जो है ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, है ना। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो उन्हीं सब का जो है आपको मेजरमेंट पढ़ना है इस चैप्टर में। हिंदी में भी देखिएगा तो 3 मतलब होता है 3, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप, है ना। तो 3 कोणों की आपको जो है मेजरमेंट यानी माप पढ़ना है। ठीक है, तो यही चीज जो है ना हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं? ट्रायंगल में जो है वो 3 कोण होते हैं, होते कि नहीं? चाहे आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, है ना, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, या फिर आप स्लैंट ट्रायंगल ले लो। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आप, उसमें देखोगे कि कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये सी। ये क्या हो गया? इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष हो गया। ठीक है, देखिए ये ए क्या हो गया? शीर्ष। उसके बाद ये बी और ये सी। इसमें कितने एंगल होते हैं? देखिए, तो मेनली जो है वो 3 एंगल होते हैं ना। इंटरनल एंगल, अंतः कोण, है ना, अंतः कोण जो है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, एक, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, इसके बाहरी कोण भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछा जाएगा कि, है ना, एंगल बी ए सी का बाहरी कोण कौन सा हो गया? तो देखिए ये एंगल हो जाएगा, बाहरी कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बाहरी कोण, इसका बाहरी कोण जो है वो कौन सा हो जाएगा? या तो इधर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसका बाहरी कोण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक एंगल का जो है एक्सटर्नल एंगल यानी बाहरी कोण होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली हम लोग को जो है इस चैप्टर में ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ना है। ट्रायंगल के एंगल्स और साइड से जो है मेजरमेंट और उसके बीच में क्या संबंध है, उन सब चीज को हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का जो है बहुत कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट सा इस्तेमाल होगा, बहुत कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, ज्यादातर जो है आपको इंटरनल एंगल के बारे में जो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं, है ना। ये समकोण त्रिभुज है, ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री होता है। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि एंगल का ये मेजरमेंट दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि भैया इसका साइड बताओ, कोई 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड बताना होगा। तो इस सब चीज़ के बारे में जो हम लोग जो है ना, रिलेशन जो संबंध होता है एंगल और साइड के बीच में, यही सब चीज़ हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है
ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट और एंड उसके बाद क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में संबंध क्या है, इन्हीं सब चीज के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। यही जो चीज हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं का इस्तेमाल जो है पूरे चैप्टर में होना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा होता है और क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे एक हो गया आपको जैसे एक हो गया आपको साइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे, दो चीजें हैं। एक साइन जो हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। ठीक है, और ये जो थीटा हो गया ना, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ये क्या हो जाता है, एंगल। और ये क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है। तो पहला आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है वो क्या है, साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा बीटा, है ना, उसके बाद ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं। एंगल को कई बार जो हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया आपको साइन थीटा। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं, देखिए कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, पहली बार सुन रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है इस चैप्टर में ही पूरा हम लोग को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। इसमें भी देखिए कॉस थीटा में कॉस क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड थीटा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, तीसरा जो होता है वो टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म बोलना, ये इसका जो है, हाँ इसका फुल फॉर्म होता है टेन, है ना, टेंजेंट ऐसे होता है, तो वो चीज ध्यान रखिए। इसका होता है कॉसकेंट होता है, इसका होता है साइन, ये कोसाइन होता है, इसका होता है साइन, हाँ ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फुल फॉर्म से वैसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये टेन क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, है ना। तो तीन हो गए। इसमें बेसिकली आपको 6 पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 3 हो गया। चौथा हो गया आपको कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, वही सब चीजें यहां तक जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थीटा, एंगल हो गया। पांचवा हो गया यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। एंड 6 नंबर हो गया आपको कॉट थीटा। क्या हो गया, कॉट थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही चीज आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, यही चीज से रिलेटेड जो आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, बस इसको ध्यान रखिएगा ना। कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है, यही सब चीज पढ़ना आपको। अब देखिए इसके बाद जो है कुछ इसका जो है ना रिलेशन जो है, ये तो एंगल के साथ हुआ, है ना, एंगल के साथ हुआ। इसका जो है हम लोग जो है रिलेशन देखेंगे साइड के साथ, है ना। ये तो ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका जो है रिलेशन साइड के साथ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो है ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग देखने वाले हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ए बी सी। क्लियर है। अब देखिए
ये क्या, ये जो साइड वर्टेक्स है ए के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, स्मॉल ए होता है, आप लोग जानते होंगे। बी के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल बी बोलते हैं, और सी के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, मतलब हम लोग जो है यहाँ से ए सी साइड को बी मान लिए, ठीक है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी साइड को सी मान लिए और बी सी साइड को ए मान लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर एंगल्स एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन angles and sides of the triangle। ठीक है, यानी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या संबंध होगा, इन सब चीज को हम लोग देखने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में संबंध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, साइन थीटा। ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला है साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे मान लीजिए इस ट्रायंगल का एंगल आपको दिया गया है, ये वाली एंगल जो है आपको थीटा एंगल दे दिया है ना। अगर यहाँ पे अल्फा दिया रहता तो हम लोग अल्फा लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे थीटा दिया गया इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये होता है साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब और बट्टे कर्ण। ध्यान रहेगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पे ये जो फॉर्मूला होगा इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, या फिर आप बोलोगे इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें, इसमें अगर हम लोग इस ट्रायंगल में अगर देखिए, इसमें लंब, इसमें हाइपोटेनस यानी कर्ण, और इसमें आधार, तीन चीज होता है। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है तीन चीज होता है, एक आधार होता है, कर्ण होता है और एक लंब होता है। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं हम लोग है ना कौन सा जो है कर्ण है इस ट्रायंगल में, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो देखिए ये जो 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, देखिए इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसके विपरीत जो भुजा होगा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, उसे क्या बोलते हैं, लंब। यानी ये जो साइड हो गया ए बी, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब अलग अलग ट्रायंगल में हो सकता है अलग अलग हो जाए, अभी हम बताएंगे कैसे अलग है ये। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। उसके बाद जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्लियर है यहां तक कि लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे और कर्ण किसको बोलेंगे। ठीक है,
मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज दिया होता आपको, समकोण त्रिभुज ही है, ये ए, ये बी और ये सी कोण है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये वाली कोण जो है आपको एंगल दिया गया था, तो आप बताए कि चलो एंगल के सामने वाला को हम लोग लंब बोल देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मान लीजिए ये एंगल आपको दिया रहेगा थीटा, तो इस हिसाब से कर्ण, लंब और आधार कौन सा होगा, तो देखिए हम लोग देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो है ना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है ना, विपरीत भुजा होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये चीजें क्लियर है? तो इस त्रिभुज में भी है ना, इस त्रिभुज में भी जो है कर्ण क्या होगा, यही होगा, AC ही होगा, है ना। उसके बाद अभी हम क्या बोले थे कि एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल दिया गया, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा हो गया, ये हो गया, हो गया। इसके सामने वाला भुजा ये कौन सा, BC, तो BC क्या हो जाता है, ये तो लंब हो जाता है ना। तो इसमें देखिए इस वाले भुजा, इस वाले त्रिभुज में जो है ट्रायंगल में ये लंब हो गया था AB, बट इसमें देखिए लंब कौन सा हो गया, BC हो गया। चेंज हो गया कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार, आधार। बट इसमें देखिए यहाँ पे आधार क्या था, BC, इसमें देखिए आधार AB हो गया। कर्ण जो है नहीं चेंज होगा। क्लियर है? आप लोग इस तरह से बता लीजिए, मतलब पता कर पाइएगा कि जो है कर्ण कौन सा, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, ठीक है। तो चलिए, चूंकि इसका इस्तेमाल जो है आपको बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्वेश्चन में, और ये चीजें आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आपसे जो है क्वेश्चन गलत होता रहेगा। इसीलिए जो है पहले आपको इसको क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई ना क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग ये पढ़ रहे थे, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा बराबर ये होता है फॉर्मूला। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ तक, ये इतना आपको ध्यान रखना है। या तो आप हिंदी में रख लो या फिर इंग्लिश में रख लो, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या फिर इसको इंग्लिश में रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और H क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में पूछा जाए तो देखिए साइन थीटा पहले क्या कहता है, लंब। लंब इसमें कौन सा हो गया, लंब ये हो गया ना, इसमें लंब कौन सा हो गया, AB। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो है लंब यानी परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AB हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB। जो ट्रायंगल होगा जिसके हिसाब से अगर हम लोग एंगल ले रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग जो है वो चीज लिखेंगे। उसके बाद बट्टे, है ना, कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। देखिए कर्ण कौन सा हो गया, AC हो गया, तो AC लिखेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल और ये साइड का रेशियो आ गया कि नहीं, मतलब रिलेशन आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब सारे, है ना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ये चीजें ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ना, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं ना, तो B/H बोल दीजिए आप, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से देखिए तो क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल के साथ देखिए तो आधार कौन सा हो गया, BC हो गया, BC। एंड कर्ण कौन सा हो गया, AC हो गया, तो AC लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एंगल और यहाँ पे साइड, भुजा आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है संबंध पढ़ते हैं। तो 2 हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, थर्ड क्या था, tan थीटा, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार,
ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए टिप पे, है ना, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए टिप पे, है ना। ये सब चीजें जो है आप याद नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और बहुत बड़ा फॉर्मूला है भी नहीं, है ना, बहुत छोटा सा है, बस 2-3 बार आप मेमोराइज करोगे तो याद आ जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। इसको देखिए P/B लिखते हैं, क्लियर है। इसको इस tan थीटा को इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब क्या हो गया AB, है ना। तो AB और बट्टे आधार कितना हो गया 20C, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो हम लोग देख रहे हैं कोसेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, कर्ण बट्टे लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देंगे H/P, H/P। अब इस देखिए इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, H हाइपोटेनस AC हो जाएगा और बट्टे P परपेंडिकुलर मतलब AB हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे हम लोग। 5 था आपको सेक थीटा, 5 क्या है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए आधार को हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे ना, उसके बाद 0 लगा के। अब देखिए यहाँ पे कर्ण को हम लोग H लिखते हैं और यहाँ पे आधार को B लिखेंगे, H/B। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा AC/BC, ठीक है। और 6 नंबर जो हो गया आपको पढ़ना है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है यहाँ पे B और लंब क्या है P, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, आधार देखिए क्या है BC है और लंब क्या है AB, लंब क्या है AB। तो इस तरह से जो है हम लोग भुजा और कोण के बीच में संबंध देखे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अभी 6 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। टैन थीटा बराबर कितना होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा हम लोग पढ़े, तो कोसेक थीटा बराबर होता है आपको कर्ण बट्टे लंब, है ना। सेक थीटा बराबर होता है आपको आधार कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है आपको आधार बट्टे लंब। ये 6 फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग जो है आगे इस्तेमाल क्वेश्चन में करेंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन कुछ हम लोग करेंगे यहां से। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताना हमको, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इसके बाद देखिए कोसेक थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। देखिए इसका क्या है जस्ट उल्टा है कि नहीं बताइए, यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण था, अब वहां पे कोसेक थीटा में क्या है कर्ण बट्टे लंब है, तो इसका क्या हो गया उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन थीटा का मान हम लोग को मालूम है, साइन थीटा का मान मान लो कुछ भी है 3/4 मालूम है, 3/4 मालूम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा कितना होगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, है ना। कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा,
है ना, इसका अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह से आप देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे देखिए सेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे आधार, इसका भी क्या है उल्टा है, इसका भी क्या है उल्टा। उसी तरह से आप देखिए tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बट्टे आधार, लेकिन cot थीटा क्या है आधार बट्टे लंब, यानी इसका भी क्या है उल्टा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का उल्टा है। उसके बाद cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का उल्टा cos थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और tan थीटा का उल्टा कौन सा हो जाता है cot थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसको हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला के साथ इसको देखने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग देखें ना, ये भी चीज आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसको है ना इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का उल्टा जो होता है, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद tan थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार अगर आपको साइन थीटा की जरूरत पड़े तो आप इसके जगह पे जो है ये लिख सकते हो। ठीक है, और कहीं पे अगर आपको tan थीटा की जरूरत पड़े, cot थीटा की जरूरत पड़े तो tan थीटा की जगह पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोसेक थीटा की जरूरत पड़े है ना, तो इसके जगह देखिए ये इधर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो अगर आपको कभी भी कोसेक थीटा की जरूरत पड़े तो 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, इसी फॉर्मूला से आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अगर आपको कभी सेक थीटा की जरूरत पड़े तो आप इसके जगह पे जो है ये लिख सकते हो ना, सेक थीटा बराबर होता है आपको 1/cos थीटा। ये कैसे आया देखिए, ये देखिए ये अभी डिवाइड में है तो उधर जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, और ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाता है डिवाइड में आ जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपको cot थीटा की जरूरत पड़ गया तो आप इसकी जगह पे ये लिखिएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, ये सब सारे चीज जो है ना, जो पीछे जो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला उन्हीं से आया है, यही सब चीज से आया है, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें एक ध्यान रखिएगा। दूसरा जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या, कि मान लीजिए आप इसको गुना कर दीजिए है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, इसको इधर गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। तो यहां से लिखिएगा साइन थीटा इंटू, ये इंटू होता है मतलब गुना होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक तो ये चीजें, मतलब अगर कहीं पे भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो उसके जगह पे आप 1 लिखोगे। ठीक है, लिख सकते हो। दूसरा है देखिए, इसको अगर इधर गुना कर दें तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या होगा देखिए, tan थीटा इंटू, इसको इधर गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा।
cot थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको ये सब चीज की जरूरत पड़े, ये सब चीज जो आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा तो आपको ये सब चीजें वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद एक और चीजें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, वो क्या, देखिए इधर वैसे हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसी का जो हम लोग थोड़ा ये है ना फॉर्मूला के फॉर्म में देखते। देखिए tan थीटा tan थीटा आपको कई बार ये इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए अगर tan थीटा आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए साइन tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है आपको p बाई बी होता है, p बाई बी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, ये होता है p बाई एच और होल डिवाइडेड बाई, ये देखिए उसके बाद ये cos थीटा कितना होता है b बाई एच, b बाई एच। अब देखिए ये h और h क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे p बाई बी ही बच गया कि नहीं बताइए। तो जब p बाई बी को हम लोग tan थीटा बोलते तो इसके जगह पे ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं, और ये काफी ज्यादा इस्तेमाल भी होता है क्वेश्चन में। उसके बाद मान लीजिए cot थीटा का कभी जरूरत पड़ गया तो देखिए cot थीटा इसी का उल्टा होता है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। तो cot थीटा को आप कैसे लिखिएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, चूंकि क्या होता है cot थीटा इसका उल्टा होता है, इसीलिए अगर आपको sin थीटा मालूम है तो cos थीटा उसका उल्टा कर देंगे, हो गया। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि जो भी चीज हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं उनको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन के मतलब हेल्प से हम लोग जो इसको देखते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूला है, कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, तो देखते हैं इसको हम लोग जो है क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हम लोग को क्या करना होता है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है कि tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया गया है। ठीक है, tan a बराबर आपको 4/3 दिया गया है। आपसे पूछा गया कि आप पहले cot a निकाल दो, आप cot a क्या होगा वो बता दो, उसके बाद sin a क्या होगा वो बता दो, उसके बाद cos a कितना होगा ये बताओ, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा cosec a बराबर कितना होगा वो बताओ, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है ना। उसके बाद sec a कितना होगा ये बताओ। ठीक है, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया ना, तो यही सब सारी चीज जो पूछ सकता है। तो देखते हैं हम लोग जो इसको बारी बारी से कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कभी भी इस तरह से अगर बात करें, इस बेसिकली इस पूरे चैप्टर में है ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, 3 एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए। और 3 एंगल किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल में भी आपको यहाँ पे पड़ता है बस एक ट्रायंगल, वो है समकोण त्रिभुज, है ना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल आपको इसमें जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपको इसमें पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये देखिए ए बी और ये सी। बट एक चीज है, हाँ चलिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपको क्या दिया गया है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया 10, और ये क्या है, एंगल ए। कई बार वर्टेक्स भी जो है एंगल दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है एंगल दे दिएगा, मतलब ये वर्टेक्स है, यही आपको क्या है, एंगल दिया गया है। अगर यहाँ पे बी होता तो ये वाले, बी तो वैसे नहीं दिया गया होता, सी होता तो ये वाले एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें कौन सा एंगल दिया गया, ए, तब इस हिसाब से कौन सा होगा, कर्ण तो यही होगा। देखिए पहले हम लोग ये चीजें क्लियर कर लेंगे, उसके बाद देखिए इसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, tan a बराबर हो गया आपको 4/3 दिया गया। लेकिन हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं इधर देखिए पीछे, कि जब भी अगर tan a दिया रहेगा तो ये किस फॉर्म में दिया रहेगा, लंब बट्टे आधार के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो tan a बराबर कितना होता है, लंब बट्टे आधार, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए तो tan a बराबर क्या होगा, ये लंब बट्टे आधार। इसका मतलब है, देखिए ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, tan a बराबर लंब बट्टे आधार होता है, और ये 4/3 दिया है। इसका मतलब जो है लंब है इस त्रिभुज का वो कितना है, 4, और आधार कितना है, 3 है। जो नीचे में रहेगा वो आधार होगा ना इसमें, मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से, और लंब जो है देखिए 4 हो गया। तो इस ट्राइंगल में जो है जहां लंब है वो, उसका लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, 4, ये 4 यूनिट है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद आधार दिया गया, आधार ये कितना है, 3, ये चीजें यहां तक क्लियर है। आपको दो चीजें गिवन रहेगा, दो चीजें आपको दिया रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज हम लोग निकाल के फिर उसके बाद जो है जो भी पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, है ना, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे। तो देखिए लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ेंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये चीजें पढ़ेंगे कि क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। ये चीजें पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। लंब, लंब क्या है, ये ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां तक बोलिए क्लियर है। उसके बाद अब इस ये जो निकल के आया ना, इसी फॉर्मूला में जो आपको दिया गया है वो चीज आपको पुट करना, ठीक है, उससे क्या होगा, तीसरा चीज आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एसी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, आपको यही निकालना है। तो देखिए ठीक है, नहीं दिया गया तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ए बी दिया गया कितना, 3 दिया गया है, तो 3 का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस बी सी दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्लियर है यहां तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9,
और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग को कितना निकल गया 25 आ गया। ठीक है, तो यहां से ए सी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर ये इधर से हटेगा तो बराबर के उस साइड क्या जाता है स्क्वायर रूट जाता है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी एसी की जो है लंबाई लेंथ है वो निकल गया हम लोग को, है ना, कितना निकल गया 5 यूनिट निकल गया। ठीक है, एसी कितना होगा वो निकल गया हम लोग को, है ना, ये कितना होगा 5 यूनिट होगा। ठीक है, अब देखिए तीनों साइड निकल गया कि नहीं, अब हम लोग जो भी पूछा गया उस पे वो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए ठीक है, देखिए आप तीनों साइड निकाल लेंगे, उसके बाद जो हम लोग ये सब सारी चीज निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्या पूछा गया था आपसे कि बताओ आप कॉट ए बराबर कितना होगा, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं फार्मूला, फार्मूला पढ़े हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहां पे पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए इस त्रिभुज में आधार कितना निकला है 3 निकला है, और लंब कितना है 4। अब वैसे भी आप लोग ये जानते हैं, यहां पे भी हम लोग पढ़े हैं कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। देखिए tan कितना दिया गया था 4/3 दिया गया था, इसका उल्टा कर देते, मतलब अगर आपसे बस इतना पूछा जाता है कि tan बताओ, है ना, tan a कितना होगा, तो हम लोग को जो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था, हम लोग सीधा बता सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, बस इसका उल्टा कर देते आ जाता। क्लियर है ये चीजें। तो फिर इस तरह से अब जो है दूसरा देखते हैं हम लोग, आपसे पूछा गया कि साइन ए कितना होगा, साइन ए। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर कितना होता है लंब और बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए इसमें लंब क्या है, लंब है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा गया है कॉस निकालिए, तो कॉस बराबर कितना होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है इसमें देखिए आधार 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर है। उसके बाद 4 नंबर में पूछा गया आपसे कि कॉसेक ए कितना होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है 4। और दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए आपको साइन ए मालूम है, कॉसेक ए निकालना है, तो जानते हैं आप लोग कि कॉसेक ए जो है वो साइन ए का उल्टा होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, तो निकल जाएगा 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर में आपको क्या पूछा गया था, सेक ए बताओ आप, सेक ए, तो देखिए सेक ए बराबर कितना होता है कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण देखिए इसमें कितना है 5। देखिए सारे चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है ये चैप्टर, है ना, बहुत आसानी से जो है आपको बोर्ड में जो है कम से कम आई थिंक 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत आसानी से आपको ये सब चीजें आ जाएगा, ये चैप्टर बहुत इजी होता है। ठीक है, और आधार देखिए आधार कितना दिया गया इसमें 3। और दूसरी बात ये देखिए सेक ए जो किसका उल्टा होता है कॉस का, इसका उल्टा कर दीजिए आप। तो इस तरह से हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सब सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, यही सब चीजें आपसे पूछा जाता भी है
कि मान लीजिए आपको कोई एक साथ दे दिया जाएगा इसमें से कोई सा भी, ठीक है, आपसे दूसरा कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो बस इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है फर्स्ट देखें। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी लीजिए, है ना। क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल जो है वो ए बी सी लीजिए। तो एग्जांपल नंबर हम लोग सेकंड देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि जिसका कोण जो है सी समकोण है ना, जिसका कोण जो है सी समकोण है, जिसमें ए बी दिया गया है 29 सेंटीमीटर इकाई, ठीक है, बी सी दिया गया है 21 इकाई, और एंगल ए बी सी जो है थीटा दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। देखिए वैसे ये क्वेश्चन हम लोग जो है, चलिए फिगर से समझ लेते हैं इसको, अब लिखने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग जिसको जो भी चीज़ दिया गया है, जो भी चीज़ बताया गया है, उसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपको, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, सी पर क्या है समकोण, ये बोलता है कि इस पे जो है सी पर क्या है समकोण। ये देखिए समकोण होता है ना 90 डिग्री, ये सी पर है, तो ये बी हो जाएगा। देखिए ए बी सी त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज जिसपे क्या है सी पे समकोण है। और उसके बाद इसमें कहा गया कि ए बी सी जो है कोण, ये थीटा है, एंगल ए बी सी, यानी ये वाली जो एंगल जो है वो थीटा कोण दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहा गया कि बी सी 21 इकाई है, ये जो बी सी है ये कितना है 21 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद कहा गया आपसे कि ए बी, ये ए बी जो है ये कितना है 29 है, 29 यूनिट है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि आप जो है फर्स्ट में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आप बता दो, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आप बता दीजिए। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो दो साइड दिया गया है, तो हमको क्या चाहिए होता है, तीनों साइड चाहिए होता है, तभी तो जाके हम लोग ना कुछ भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया वो सब सारे हम लोग जो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग का जो काम होगा इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में जो है वो तीसरा साइड निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ही तो हम लोग निकालते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके जो हम लोग ये इसको जो है निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्या, तो इसमें कर्ण ये हो गया, इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें बार बार लिखेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे। तो यहां से हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा, सॉरी कर्ण ये है ना, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है दिया गया है ना 29 का स्क्वायर बराबर ए सी दिया गया है कितना, नहीं दिया गया, आपको यही निकालना है। और बी सी दिया गया है 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है आपको 841, ठीक है। उसके बाद ये ए सी स्क्वायर प्लस 441 होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये वाली इधर आएगा, तो 841 माइनस 441 कितना हो गया, 400 हो गया। बोलिए ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 400, यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √400, ये कितना हो जाएगा 20 होता है। 400 का स्क्वायर रूट, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल होता है आपको 20, यानी हम लोग को यहां से ए सी निकल गया है ना। ए सी कितना होगा 20 इकाई, 20 इकाई या यूनिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट में आपको पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर कब करोगे, जब आप कॉस थीटा निकालोगे तब। तो हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो दोनों चीज हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे है ना कि कॉस थीटा, ये सॉल्यूशन है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण। क्लियर है। सारे चीजें जो हम लोग एकदम है ना, सारे चीजें जो है क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आधार, आधार इसमें कितना हो गया, अच्छा बताइए आधार कौन सा इसमें, तो आधार देखिए ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा BC है ना, BC। और कर्ण, कर्ण कौन सा हो गया, AB हो गया। BC कितना है, BC 21 है, BC 21 है। और AB, AB कितना हो गया आपको 29। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद साइन थीटा की जरूरत पड़ने वाला है, तो ये निकाल लीजिए आप, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। देखिए लंब कितना है इसमें, ये लंब हो गया AC और बट्टे कर्ण कितना हो गया AB। AC आप निकाले हैं 20 और AB हो गया आपको 29। क्लियर है यहाँ तक। जो चीज चाहिए था हम लोग वो निकाल लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या पूछा गया, फर्स्ट में पूछा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का मान हम लोग निकाले, यहाँ पे कितना हो गया 21/29, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देते हैं। साइन थीटा का मान निकाले हम लोग कितना 20/29, इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 21 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 441/29 का स्क्वायर कितना होता है 841। क्लियर है यहाँ तक। फिर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब इन सबको हम लोग एलसीएम लेके जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम 841, इधर 441 प्लस 400, यही होगा ना। तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा 841/841, यानी ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपको 1। आया कि नहीं बताइए। पहला क्या था आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। ये चीजें जो हम लोग एक फॉर्मूला के जरिए भी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, आप चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल में है ना, किसी समकोण त्रिभुज में ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आगे ये चीज हम लोग देखने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, ये कैसे आता है ये चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
इससे भी आगे वाले जो इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, इसी में जो है कुछ एक्सरसाइज है, वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये निकाले हो ना, कितना होगा 21/29 का होल स्क्वायर करोगे माइनस 20/29 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपको 441 माइनस 400, ये चीज आ रहा है समझ में। ठीक है, माइनस 400 क्या आ गया यहां से 41/841, ये आ गया। तो ये दो देखिए, जो दो क्वेश्चन पूछा गया था ये आंसर हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गया, ये देखिए कितना इजीली तरीके से हम लोग इसको निकाल पाए। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और ये जो करने का तरीका है ना, थर्ड साइड निकालने का तरीका, उसके बाद जो है बस पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से जो हम लोग निकाल पाएंगे। उसके बाद जो है एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ओपीक्यू में है ना, ट्रायंगल एक दिया गया ओपीक्यू में जिसका कोण पी क्या है, समकोण है। यहां पे एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ओपीक्यू, पी पे क्या बन रहा है, समकोण, ये ओपीक्यू। क्लियर है यहां तक, देखिएगा समझिएगा। ओपी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ओपी दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया रहेगा, सेंटीमीटर, यूनिट दिया रहेगा, यूनिट। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, उसके बाद दिया गया है कि ये चीजें दिया गया है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, है ना। इसमें पूछा गया है साइन क्यू बराबर कितना होगा वो बताओ, और कॉस क्यू ये आप निकालिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, बस इतना डाटा जो है दिया गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात, यहां पे एक साइड दिया गया है ना, हम लोग को तो तीनों साइड चाहिए होता है, तो तीनों साइड कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां पे एक चीज दिया गया, क्या, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया गया। तो मान लीजिए हम लोग यहां से ओ क्यू निकाल लेते हैं, ये जो इक्वेशन दिया है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू निकाल लेते हैं। ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। तो यहां से हम लोग जो है ओ क्यू कितना होगा ये निकाल लिए हम लोग, ये ओ क्यू मतलब दो साइड आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, है ना, कौन सा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, है ना, त्रिभुज ओ पी क्यू से क्या होगा, देखिए हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ये ओ पी स्क्वायर, है ना, प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा, ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर दिया गया आपको, है ना, ये कितना दिया गया इसका मान 1 प्लस पी क्यूब,
1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी, ओपी दिया गया क्या इसमें? नहीं दिया गया, तो बस आपको इसी तरह लिखना है। उसके बाद पी क्यू, पी क्यू ओपी दिया गया है आपको, है ना, तो ओपी का मान लिख लेंगे हम लोग। 7 दिया गया तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड पी क्यू नहीं दिया गया तो बस पी क्यू इसी तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए और इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी पी क्यू का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा? 2p क्यू होगा। बोलिए, यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसको क्या किया हम लोग? सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको इधर लेकर आइए या उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2pq और ये 1 था, इसको हम लोग उधर लेकर चल जा रहे हैं राइट साइड, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, बराबर 49 और -1 कितना हो जाएगा? 48 होगा, यानी 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से देखिए तो पी क्यू बराबर कितना होगा? 48/2, यानी कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यानी पी क्यू हम लोग को निकल गया। पी क्यू कितना होगा वो चीज हम लोग को निकल गया ना, 24 सेंटीमीटर होगा ये चीज है, 24 सेंटीमीटर। तो अब या ओ क्यू हम लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओ क्यू हम लोग कितना निकाले? 1 प्लस पी क्यू, जितना पी क्यू होगा उसमें 1 ऐड करना होगा तो हम लोग के क्या निकल जाएगा? ओ क्यू निकल जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या निकल जाएगा? ओ क्यू 25 हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे तीनों भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया। अब जो भी पूछा गया है वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया था? देखिए इसमें ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया था आपको साइन क्यों बताओ आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन क्यों, एंगल क्या ले रहा है आपको? एंगल क्या लेना है? क्यों लेना है। तो देखिए ये वाला एंगल होगा ना, अच्छा इस हिसाब से आपको बताएं। देखिए तो अगर ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो साइन क्यू बराबर कितना होता है? लंब बट्टे आधार, सॉरी लंब बट्टे कर्ण होता है, कर्ण होता है। देखिए इसमें जो है क्यू के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा? 7 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या? कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बट्टे, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए इस क्यू के हिसाब से जो आधार क्या है? 24 और कर्ण क्या है? 25, ये हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये बताओ इसमें साइन ओ कितना हो जाएगा, या फिर आपसे ऐसा पूछ ले टेन ओ कितना होगा ये बताओ आप। ये ओ एंगल दिया गया ना, इस हिसाब से बताना है। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बट्टे आधार, ये चीजें होता है। क्लियर है? अब देखिए ओ के हिसाब से हम लोग एंगल देखेंगे, साइड देखेंगे। ये ओ एंगल हो गया, ओ के हिसाब से देखिए ये लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण होगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से लंब कितना हो जाएगा? 24 और आधार क्या हो जाएगा? 7। तो ये चीजें हम लोग जो है बता सकते हैं इस तरह से। कुछ भी पूछे तो ये चीजें हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं और ये आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी चीजें हम लोग पढ़े हैं पीछे उन सब का जो इस्तेमाल हुआ है
अब बोलिएगा इस सब का इस्तेमाल तो अभी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पे तो हुआ ना कि जैसे कि मान लीजिए आपको 10 दिया गया था, कॉट निकालना था, तो बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल करके जो है बता सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप जो आगे इस्तेमाल करोगे इसका जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो आगे आने वाला चैप्टर है वहाँ पे हम लोग जो इसको देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चीज़ें तो हम लोग पढ़े थे, तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो ही रहा है हर जगह। देखिए बोले थे ना कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका इस्तेमाल तो देखिए कहीं पे भी आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए, 3 क्वेश्चन अभी देखे हम लोग ना, 3 क्वेश्चन देखे, तो हर जगह जो है ये फार्मूला और ये फार्मूला इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। सारे जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सारे इजीली कर रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन समझ के कीजिएगा तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी का, है ना, जितना भी एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, एनसीईआरटी में जो है क्लास 10th की बुक है ना, मैथ में जो है एक्सरसाइज 8.1 जितना भी क्वेश्चन है आप अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो आपको वैल्यू पुट करने के लिए जो है या वहाँ पे वैल्यू पुट करके जो है आप बताने के लिए पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी बस इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू, ठीक है।